हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का स्पॉट का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा आउटलुक क्या था लास्ट वीक में एंड करंट वीक में मार्केट ने क्या किया है, आगे आने वाले वीक में बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो लास्ट वीक हमारा डिस्कशन ये था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में रेंज बाउंड है। अगर रेंज के ऊपर निकलती है तो फिर ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जा सकती है। ठीक है, दिस वाज अ सिंपल एनालिसिस एंड कहीं ना कहीं इस वीक ने ये रेंज को ब्रेकआउट तो किया। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन भी होने की कोशिश की एंड 47,500 तक मार्केट यहाँ तक गई भी। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं फिर से इसी अपर एज के पास, रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी है। ठीक है, कैंडल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कैंडल में जितने बायर्स थे, बायर जितने प्रेशर से ऊपर लेके गए थे उतने ही प्रेशर से थोड़ा सा सेलर्स ने इसको नीचे दबाने की कोशिश की है। राइट, तो अभी इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई, बुलिश हो गई। देखो, एक सिंगल इंडिकेशन से हम बेरिश या बुलिश की तरफ नहीं जा सकते, स्पेशली इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर। राइट, ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ता है। अभी ओवरऑल पिक्चर में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे चार्ट, तो ये मार्केट ना ये ऐसे इस तरीके से चैनल में चल रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है ही। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपना व्यू अगर बनाना है तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अभी इसके नेक्स्ट वीक में मंडे ऑनवर्ड्स अगर मार्केट यहाँ आज के क्लोजिंग के ऊपर अगर टिक जाती है, 47,000 को भी क्रॉस कर देती है, तो फिर आगे ऊपर इस चैनल के अपर एज तक कहीं ना कहीं मार्केट जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, ये वीकली चार्ट है, मत भूलिएगा। ठीक है, ये दिस इज़ आई एम जस्ट डिस्कसिंग दी ओवरऑल व्यू, ओवरऑल सिनारियो की मार्केट क्या कर रही है। इंट्राडे का प्लानिंग करने के लिए ये चार्ट किसी काम का नहीं है। वो तो हमें डेली एक बार देखना पड़ेगा पैटर्न क्या है एंड अकॉर्डिंगली हम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे डिसाइड कर सकते हैं कि इंट्राडे के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल क्या है, इस वीक की जो कैंडल है अभी, दिस विल बी 46,550 एंड 350 का जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है ना तो फिर से 45,000 की तरफ बढ़ सकती है। एंड अगर आज के क्लोजिंग के ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया तो 47,500 तक के तो टारगेट इनिशियली मिल ही जाएंगे। उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई एंड फिर आगे का ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मार्केट चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है। प्राइस ने होल्ड करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की एंड कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे क्लोज हो चुके हैं। तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर कोई आदमी अब इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता है कि सर ये स्विंग इस तरीके की बनी, अब यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो यहाँ से ऐसे पैटर्न हो सकता है, होने के लिए हो सकता है। और उसका इंडिकेशन क्या है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके का पैटर्न मार्केट बना रही है। लेकिन जब तक इस कैंडल के लो के नीचे नहीं आती, ठीक है, तब तक ये पैटर्न की कोई गुंजाइश नहीं है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वीकली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर मार्केट बना रही है। ओके, तो डेली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है हमें कि कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई, इसके बाद गिरावट, फिर ये यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, डबल बॉटम। इसका ये नेक लाइन है, नेक लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर मार्केट में इस तरीके का कुछ पैटर्न बन सकता है। अभी मार्केट ने क्या किया है, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। ठीक है, ये जोन में ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, उसके नीचे आने की कोशिश की थी, फिर से मार्केट इसके ऊपर गई एंड कहीं ना कहीं ये नेक लाइन के आसपास ही मार्केट अभी तक घूम रही है। दैट इज़ 46,800 का जोन रफली। ठीक है, तो यहीं से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ने अगर फिर से इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो ऊपर की रैली बैंक निफ्टी रिज्यूम कर सकती है। नीचे की रैली तभी होगी जब ये लास्ट कैंडल का लो एंड उसके प्रीवियस कैंडल जिसमें इतना अच्छा खासा बाइंग प्रेशर बना था ना, ये कैंडल, ये जो पिन बार कैंडल बनी है, इसका लो अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर से इस लेवल तक आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट हम काम करेंगे लेवल टू लेवल। और लेवल टू लेवल अपना सेटअप कैसे बनाना है ये हम देखेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है हमें,
देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा-सा अभी अपने वीडियोज़ में एनालिसिस में एक चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया अपना ये चैनल शुरू है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि हम एनालिसिस और सेटअप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? तो नाउ यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड आप अपना एनालिसिस मेरे वीडियो के साथ या और किसी एनालिस्ट को आप फॉलो करते हो, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो एंड यू नो हाउ टू वर्क इन द लाइव मार्केट और अपना सेटअप कैसे बनाना है, ठीक है? तो गैप अप खुलने के बाद हम ऐसा करेंगे, गैप डाउन खुलने के बाद ऐसा करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद ऐसा करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ें डिस्कस करने की इतनी रिक्वायरमेंट है अभी, ठीक है? यू आर नॉट वेरी मच बिगिनर्स नाउ। जो बिगिनर्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको अलग से बता दूंगा, नो इश्यूज़, ठीक है? लेकिन जो अभी एक्सपीरियंस लोग हैं, पिछले 1.5 साल 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपना तरीका कैसे होता है। तो व्हाट आई फील कि इट इज़ बेटर, अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट लेवल से थोड़ा सा एडवांस आपको होना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट सेटअप डिस्कस करना अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। वी विल डिस्कस ओनली द लेवल्स। लेवल के ऊपर कैसे काम करना है, ये आप अपने सेटअप के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी रैली एक ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी थी एंड ये देने के बाद यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, ओके? तो जो अपसाइड का मोमेंटम जो मिलेगा वो इसके ऊपर ही मिलेगा। सॉरी, ये 30 मिनट्स का चार्ट आ गया। 30 मिनट्स का कहाँ से आ गया? वेट अ मिनट। अच्छा है, 30 मिनट्स का आ गया, तो इसके ऊपर भी ठीक है। 30 मिनट्स के ऊपर डिस्कस करके फिर 5 मिनट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है। तो रफली ये डबल टॉप का जो जोन है वो 47,300 का जोन है। तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो ये पैटर्न नलीफाई हो जाएगा, और इसको अगर ये डबल टॉप सक्सेसफुल होना है तो इसको 450 का जो जोन है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये 450 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है, 400 पकड़ लीजिए सेफर साइड पे, 400 टू 450, मतलब 350 टू 450, ये देखिए ये यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट ने ये जोन में कंसोलिडेट किया था यहाँ पे, ठीक है? तो ये 350 से लेके 450 का जोन है। इस जोन, ये दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। लेकिन अगर कहीं ये जोन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए कि ये डबल टॉप की जो नेक लाइन है वो ब्रेक हो गई, और उसके बाद फिर अच्छा कैसा फिर से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 45,500 एंड फर्दर यहाँ 44,700 600 की तरफ लेके जा सकता है। तो इस पैटर्न के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऊपर जाने के लिए क्या है, पहले तो ये लेवल है 46,950 का जोन। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है ना, 46,950 टू 47,50 का, मतलब ये 100 पॉइंट का जोन जो है ना, ये अगेन नाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस। इसको मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 200 तक तो जा ही सकते हैं, और 200 के ऊपर ही जो ऊपर की रैली है वो बैंक निफ्टी रिज्यूम करेगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे 5 मिनट्स के सिनारियो पे, तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसको बहुत सारे लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? ये हेड एंड शोल्डर टाइप दिखता है। नाउ यहाँ पे कुछ लोग इसको पोल एंड फ्लैग में भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो पोल एंड फ्लैग भी ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जब ऐसे कन्फ्यूजन होता है, एंड ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये अगर नेक लाइन ब्रेक हो जाती है तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये डबल टॉप बन चुका है। तो अभी इंपॉर्टेंस किसको देनी है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देनी है, पोल एंड फ्लैग को देनी है, या डबल टॉप को देनी है, किसको देनी है? देखो इंपॉर्टेंट हर चीज़ होती है मार्केट में, डिपेंड करता है कि उसमें 3 चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट दिख रही है, उसमें से कोई एक चीज़ मार्केट करेगी। अब वो कौन सी करेगी वो हमें समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से कोई भी चीज़ मार्केट नहीं करती, मार्केट अपनी ही चाल चलती है, तो वो भी लाइव मार्केट में हमें समझ में आना चाहिए कि यार 3 चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रखी थी, 3 सेटअप थे, 3 पैटर्न देखे थे, उसके हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रही है, मार्केट कुछ अलग ही काम कर रही है, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। नाउ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जो कुछ भी मार्केट कहेगी हम काम करेंगे लेवल के हिसाब से, ठीक है? तो लेट्स कम टू द लेवल, और लेवल अपने क्या रहेंगे ये देखते हैं। ऊपर का जोन मैंने बता दिया आपको, ये लेवल याद रखिएगा।
ये 950 का जो जोन है ना, इस 950 के ऊपर मार्केट टिकती है तो 47,080 50-80 का जोन है यहाँ, एंड फिर ये जो हाई है 47,200, ये लेवल खुल जाएंगे। लेकिन 950 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो मैं पर्सनली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अल्दो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिख रही है, ये रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई ना, तो इसको ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऊपर की तरफ जाने की। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ना, ये 700 याद रखिएगा, 680 700 का जोन, ये वाली जो स्विंग है ना यहाँ पर, ये वाली स्विंग, ये याद रखिएगा। तो 700 इज़ दी लेवल। 46 700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर से आपको ये 46 400 का लेवल एंड उसके नीचे 300 200 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, उस हिसाब से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी का सेटअप कैसे बन रहा है, एग्जैक्टली निफ्टी क्या कर रही है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट पहले देखते हैं क्या है। तो देखो, निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग का हाई जो है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये देखिएगा, दिस वाज अ प्रीवियस स्विंग हाई, कहीं ना कहीं 22,124 का लेवल था, उसके ऊपर मार्केट चली गई, सस्टेन भी हो गई, एंड वीकली बेसिस पे क्लोजिंग जो है वो भी 22,212 का निफ्टी ने दिया है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो अभी ये कहानी कैसे बनी है कि ये स्विंग इस तरीके से मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है यहाँ पे होल्ड करके ऊपर चली जाए, ये सीधा इस तरीके का पैटर्न बना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गए फिर से ऊपर जाए। देखने वाली चीज़ है कि मार्केट अब करती क्या है। अब ये जो कैंडल बनी है ये प्रॉपर बुलिश कैंडल है, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो जोर ज़बरदस्ती शॉर्ट साइड के बारे में नहीं सोचना है टिल द टाइम चार्ट सेज सो। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का भी पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेम ही है कहानी, मार्केट स्विंग लेते हुए हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। अल्दो डेली की जो कैंडल है दिस इज़ अ निगेटिव कैंडल, लेकिन क्लोजिंग है 22,212 के लेवल पे ही। ठीक है, तो इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से मार्केट प्रीवियस डे के ओपनिंग के पास आ सकती है, इसको भी ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू सी कि कौन से लेवल पे किस तरीके से काम करना है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो निफ्टी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, एंड निफ्टी ने अगर अपनी रैली ऊपर की तरफ रखी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है, और वो बैंक निफ्टी अगर उसको सपोर्ट करती है तो फिर तो झोले भर भर के प्रॉफिट मार्केट दे सकती है। अब इसमें देखिएगा कौन सा पैटर्न दिख रहा है, इसमें तो प्रॉपर ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो डेफिनेटली अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है। अब लेवल कौन सा है एग्जैक्टली वो देखना ज़रूरी है। तो 22,250 का जोन क्रूशियल लेवल, ठीक है, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो है 22,250 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ ये 22,180 का जो लेवल है ना, ये यहाँ पे देखिएगा 180 170 ये जो जोन है, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो गई ना तो ये 22,100 तक तो जा ही सकती है, और उसके नीचे फिर आराम से नीचे आके ये पूरा जितना ये रिकवरी मार्केट ने किया था, ये रैली था, ये रैली मार्केट ख़त्म कर सकती है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। मैं पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो ये जो पुट साइड के जो ट्रेड है ना, अगर मिलता भी है कुछ कन्विंसिंग सेटअप मिलता है तो पुट साइड के ट्रेड में थोड़ा सा स्कैल्पिंग के तौर पे लेना प्रेफर करूँगा। जनरली मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रांग है, मैंने आपको दिखाया वीकली डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रांगनेस तो है चार्ट में, लेकिन इंट्राडे में दोनों तरफ के मूवमेंट मिल सकते हैं। तो मैं पुट जनरली थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग अगर पैटर्न या सेटअप पुट की तरफ अगर मिलता है एंड मार्केट कंटिन्यूस गिर रही है और मैं कोई पुट की पोजीशन पर्सनली इनिशिएट करता हूँ तो आई विल प्ले विथ ओनली 10% कैपिटल, एंड वो स्कैल्पिंग ट्रेड के तौर पे मैं लूँगा। अगर कंटिन्यू डाउनफॉल होता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना बटोरने की कोशिश करूँगा।
बट मेरा झुकाव थोड़ा कॉल के साइड में ही होगा अगर उस तरीके का सेटअप मिलता है तो 250 के ऊपर पुट के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं, पाप है वो। एंड 250 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 300, 330, 370 एंड 400 ये टारगेट मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मतलब कि किस तरीके का उसके पीछे लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन चेन डेटा वगैरह देखोगे ना, तो स्पेशली निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मेरे मतलब पीपल द बिग प्लेयर्स आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, तो दबा के पुट राइटिंग हो चुकी है। सपोज़ अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर की चाल नहीं चलती है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी आज डेट कितना हुआ, टुडे इज़ 24, मार्केट अपनी खुलेगी 26 को, दैट इज़ ऑन मंडे। ओके, मंथली एक्सपायरी जो है दैट इज़ वेरी क्लोज नाउ। तो अगर मंथली एक्सपायरी से पहले पहले एज़ पर एक्सपेक्टेशन मार्केट ने ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम नहीं दिया, तो ये जो पोजीशंस है ना, जो पुट राइटिंग के पोजीशन है, ये स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी एंड उसकी वजह से नीचे एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ना कुछ मार्केट ने अगले 1-2-3 दिन में ना एक डिसाइडिंग मूवमेंट देना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने आपको लेवल बता दिया। तो जैसे भी मार्केट खुले, जिस साइड भी खुले, इन लेवल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना सेटअप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर कुछ आपका सुझाव है, सजेशंस है, कुछ बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।